जनाब, ये रहा तुम्हारा केक। डेनिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ। वो तो तुम हो। वैसे आज तुमने अपने ख्वाबों को पूरा किया है, कोई शक नहीं। सही है। चलो अब काटो। तुम लोग भी आओ ना। आओ मनामी। आप लोग भी आइए ना। एक, दो, तीन। मुबारक हो। मैं छुरी लेकर आती हूँ। सब बहुत अच्छा है ना? हाँ, सब अच्छा होगा। सालगिरह मुबारक। मुझे हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया डेनिस। वैसे बात कुछ आगे नहीं बढ़ गई? हाँ, कौन सी बात? नाज़ली के साथ की बात कर रही हूँ। आलिया, तुम हमेशा एक ही बात करते थकती नहीं हो? मैं थक चुका हूँ अब इन सब बातों को सुन सुनकर। थक तो मैं भी गई हूँ उन लोगों को समझाते समझाते, मगर वो समझना नहीं चाहते हैं। और मैं तुम्हें ये कब से बता रही हूँ। तुम क्यों नहीं सोचते कि नाज़ली तुमसे क्यों दूर भाग रही है? कोई भी किसी से नहीं भाग रहा। हमेशा इनकार ही करते रहना, मानना मत। पर कुछ भी कर लो, तुम सच को नहीं बदल सकते। नाज़ली तुमसे बच रही है और तुम सोच रहे हो ऐसा क्यों कर रही है। मान लो इस बात को। अगर ऐसा है तो रहने देते हैं। अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बता दो, वरना मैं कहूंगा इस बात को यहीं खत्म कर दो। नहीं मालूम। ये लो केक लो। मुझे स्पून देना जरा। खुशामदीद दोबारा से। खुश रहें सब आप लोग। आज एक खास दिन है और आज मैं आप लोगों को एक खास गीत सुनाने जा रहा हूँ। बस इस माहौल में इस गाने की ही कमी थी। जो गाना तुम गाने वाले हो, क्या हम सबको भी वो आता है? ये एक नया गाना है, मेरा अपना है। पहली बार सुनाऊंगा आपको। बहुत दिनों से इसके बोल लिख रहा हूँ मैं। उम्मीद है सबको पसंद आएगा। चलो फिर शुरू करो। ओके। तुम सब मजे करो, मैं चलता हूँ। Benimsin dediğinde patlayan bir yanarda sönmez dur deyince bıçak kadar keskin bir şey var içimde, nefesimizi bile keser yüz yüze gelince. Fırtınalar kopsa da dursa bile dünya, dalgalansam, aksam sana, bir buluşsak kıyılarda. Rüzgar bir yaprak benimsin dediğinde patlayan bir yanarda sönmez dur deyince bıçak kadar keskin bir şey var içimde, nefesimizi bile keser yüz yüze gelince. Seni bana soranlara tek tek anlatsam da aşkımızı bulduysan, beni sana anlatanlara tek tek sorsam da aşkımızı bulduysan.
जबरदस्त, बहुत खूब। ब्रावो! बहुत ही जबरदस्त गाया तुमने। मैं कसम खाती हूँ अगर ये गाना रिलीज हुआ और हिट हो गया तो मैं सबको बताऊंगी कि ये गाना सबसे पहले मैंने सुना था। अरे आसमान, और लोग तुम्हारी बात का यकीन भी नहीं करेंगे। क्यों यकीन नहीं करेंगे? अरे अरे, मैं तो मजाक कर रही हूँ ना मेरी जान। मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहूंगी। सच में तुम्हारा गाना बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। आपका बहुत शुक्रिया। अरिगातो। बहुत अच्छा गाना है ना नाज़ली? मुबारक हो। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा था ना? हाँ, बहुत अच्छा गाता है यार ये। मैंने इसलिए नहीं गाया कि तुम कुछ महसूस करो। बस मेरा दिल कर रहा था। हमेशा की तरह। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम नाराज हो? नाराज नहीं हूँ। तुमने वो किया जो तुम्हारे दिल में था, बिल्कुल ठीक। पर शायद अब मुझे वही करना चाहिए जो मेरे दिल में है। मैं चलती हूँ। आखिरकार जो तुम चाहती थी आज वो पूरा हो गया। मुझे लगता है आगे तुम्हारा सफर खूबसूरत है। जी, खूबसूरत और मुश्किल भी। मेरी दुआ है कि सब कुछ ठीक रहे। एक और बात कि मैं बीच बीच में देखने आता रहूंगा। आप कभी भी आ सकते हैं। हाँ तो अली साहब, हम पुराने पार्टनर्स को अपने नए पार्टनर से मिलवा देना चाहिए, क्या कहते हो? एक मिनट, अली साहब तो हमारे साथ काम करेंगे ना? मुझे बताना था लेकिन मौका ही नहीं मिला। मैंने अपने शेयर्स बेच दिए हैं। पर हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। हमारे लिए तो ये सरप्राइज होगा। सब कुछ बहुत अचानक हुआ। मुझे एक खरीदार से बहुत अच्छी रकम मिल रही थी। कौन है वो खरीदार? वो जल्द यहाँ आते होंगे। तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो डेनिस। उसी इंसान के पीछे जाते रहते हो जहां से तुम्हें मोहब्बत नहीं मिलेगी, बिना थके हुए। जैसे मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम नाज़ली को नहीं छोड़ सकते। तुम हमेशा कहती थी कि हम एक जैसे हैं। शायद तुम सही थी। फिर मुझे तुम्हें नाज़ली के बारे में कुछ बताना है। क्या? जिस वजह से तुम लोग बुलूद के मुहाफिज नहीं बन पाए और जिस वजह से हक्कान ने कंपनी को कब्जा कर लिया। वो हक्कान को अंशुमान ने दिए थे। फरीद के घर से ली थी अंशुमान ने तस्वीरें, और नाज़ली को सब पता है। बेहतर होगा कि आप उनके बारे में हमें पहले ही बता दें। मैं नहीं चाहती कि बाद में हमारे बीच कोई भी मसला हो। आप उन्हें अच्छी तरह जानती हैं। हमारे नए पार्टनर आ गए मिस नाज़ली। फरीद साहब, फरीद असलान। हेलो।
दरअसल यहाँ वाला हिस्सा बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन फरीद साहब ने बहुत इसरार किया, बहुत अच्छी ऑफर की तो मैं इनकार नहीं कर सका। मुझे नहीं मालूम था कि आप फूड इंडस्ट्री में कदम रखने वाले हैं। हाँ सही कह रहे हैं आप, हमारी कंपनी की पॉलिसी में हमेशा नई तौसीक की गुंजाइश मौजूद होती है। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? बहुत फजूल बात कर रही हो तुम, बताए तुम्हें? मैं फजूल बातें नहीं कर रही। हत्ता के आसुमान और दैमित भी साथ काम कर रहे हैं और नाजली ये सब जानते हुए भी किसी को नहीं बता रही। तुम्हें किसने बताया ये? मुझे किसी ने नहीं बताया, लड़कियों को बातें करते हुए सुन लिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नाजली एक बुरी लड़की है, लेकिन उतनी नहीं जितना तुम समझते हो। मुझे तुम पे यकीन नहीं है। मुझ पर यकीन नहीं है? तो फिर जाओ नाजली के पास, खुद ही पूछ लो, जाके बात करो, उसका सामना करो। ठीक है। आपने अचानक से ये प्लान क्यों बनाया, क्या मैं जान सकती हूँ? ज्यादा अरसा नहीं हुआ, कुछ दिनों पहले ही फैसला किया। ऐसे कैसे फैसला कर लिया आपने कि किसी को खबर भी नहीं हुई? यहाँ मेरी पार्टनरशिप से तुम्हें क्या मसला हो रहा है आखिर? मुझे कोई मसला नहीं है, आपने बिना बताए जो छुप के ये हरकत की उस पे हैरत हो रही है। मुझे भी इतनी हैरत हुई थी जब तुम इस्तीफा देके गई थी मेरे पास से, बगैर किसी वजाहत के, सिर्फ एक नोट छोड़ के। बहुत ही सर्द इंतकाम नहीं हो गया वैसे फरीद साहब? नाजली, ना ही ये इंतकाम है और ना ही कुछ और, इसलिए ज्यादा परेशान ना हो, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है। इस्तांबुल में सरमायाकारी के लिए और भी हजारों रेस्टोरेंट हैं, क्यों मेरे छोटे से रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्योंकि तुम पर यकीन है मुझे। तुम बहुत ज्यादा ज़हीन हो और मुझे पता है कि तुम इस जगह को इस्तांबुल का मशहूर रेस्टोरेंट बना दोगी। मैं एक बिजनेसमैन की हैसियत से इस मौके से फायदा उठाना चाहता था, बस इतनी सी बात है। अब आपकी परमिशन हो तो अपने नए रेस्टोरेंट का सर्वे कर लूं। ये लीजिए आपकी चाय। तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ है? फरीद साहब कहीं दस्तबरदार तो नहीं होना चाहते? कितना छुपू, इससे कहीं से भी ढूंढ लेता है। क्यों भागना चाहती हो तुम? मनामी प्लीज तुम भी कहीं चली जाओ और मुझे बिल्कुल भी मत छेड़ना। मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। कहाँ से ये सुन लिया तुमने डेनिस? ये बात तुम्हें किसने बताई है आखिर? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। आसुमान ने जो तस्वीर भेजी थी, क्या उससे केस जीतने में आप लोगों को मदद नहीं मिली? ऐसी कोई बात नहीं है। जिसने भी तुम्हें बताया है वो मेरा नाम खराब करना चाहता है, गलत है बिल्कुल। देखो बाजी, मैं सिर्फ और सिर्फ सच जानना चाहता हूँ और कुछ नहीं। बराए मेहरबानी मुझे सब कुछ सच बताइए। कोर्ट की हेयरिंग के कुछ दिन पहले आसुमान ने मुझसे राब्ता किया था। ये सच है, वो तस्वीरें आसुमान ने ही ली थी। हमने भी अदालत में उसको इस्तेमाल किया, मतलब बुलूद की सरपरस्ती हासिल करने के लिए। नाजली भी जानती है ये बात और खामोश है। चल रहा है क्या? हाँ, लग तो नहीं रहा। फरीद साहब ये बताइए आप, क्या आपने जायजा ले लिया है? हाँ, जायजा तो ले लिया है मैंने। अब मुझे अपनी कंपनी वापस जाना चाहिए। नोट मतलब मैं कुछ समझी नहीं, वजाहत करेंगे क्या? नाजनी, मैं इस रेस्टोरेंट में पार्टनर हूँ। मेरी यहाँ पार्टनरशिप सिर्फ कागजी नहीं है, मैं अपने लिए गए हर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेता हूँ। प्रोजेक्ट? फरीद साहब हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, शॉपिंग मॉल नहीं खोल रहे। अरे नाजनी, मेरा मतलब है कि मैं रेस्टोरेंट में पार्टनर हूँ। मैंने बताया तो, ये पार्टनरशिप सिर्फ कागजी नहीं है। मैं हर काम संजीदगी से करता हूँ। मेरे साथ काम करते हुए ये सीख जाओगी तुम। काम करते वक्त? फरीद साहब बहुत कूल बन रहे हैं आप शायद, लेकिन आपको कुछ याद दिला दूं, मैं यहाँ आपके लिए जॉब नहीं कर रही हूँ, हम पार्टनर्स हैं। तुम बिजनेस लाइफ में नहीं आई हो, बहुत सी नई चीजें होंगी और बहुत सी चीजें जो तुम नहीं जानती अभी। शुरू से ही बता दूं ताकि बाद में कोई मसला ना हो,
हमें बताए बगैर आप यहाँ एक कील भी नहीं ठोक सकते। नाजली, मेरे ख्याल से तुम सिर्फ मेन्यू पे फोकस करो। ताज़ा सब्जियां कहाँ से मिलती हैं, गोश्त कहाँ से लेना है, बाकी की सारी चीजें तुम मुझ पे छोड़ दो। फरीद साहब। सिर्फ फरीद साहब, बिल्कुल नहीं। लगता है फरीद साहब इस रेस्टोरेंट में बड़ा हिस्सा डालने वाले हैं। मनामी, मेरी प्यारी मनामी, तुम दोस्त हो या दुश्मन हो मेरी? गलत कह रही हूँ क्या? फरीद साहब तजुर्बाकार कारोबारी आदमी हैं। मेरा ख्याल है हमें खुद को उनके हवाले कर देना चाहिए। क्यों मनामी, आखिर क्यों? क्या हम दोनों कोई छोटे से पार्सल हैं जो खुद को इसके हवाले कर दे? जाने दो, तुम जाने दो। मैं तुम्हें समझाती हूँ। आसुमान ना होती तो हम बहुत सी चीजें जान नहीं पाते। ना ही हमारे पास बुलुत होता और ना ही हम यहाँ होते। दरअसल हम उस लड़की के बहुत मकरूज हैं। डेनिस, ऐसे नहीं देखो मुझे। अगर तुम बुलुत का सोच रहे हो तो बुलुत हमारे पास बहुत खुश है, और कुछ भी हो किसी का नुकसान तो नहीं हुआ ना, इसलिए इस बात को मद्देनजर रखो। हाँ, फरीद को छोड़ के। नाजली, नाजली वो भी इस काम में शरीक है। बताया ना, सब जानती है वो, लेकिन खामोश है। छोटी बहन को बचाने के लिए सब कुछ कर रही है वो। इस मामले में सबसे ज्यादा मासूम वही है। आप लोगों ने सबको परेशान कर रखा है। हाँ, ठीक कहा। मैं जानती हूँ कि नाजली का कोई कसूर नहीं है, लेकिन जब फरीद सुनेगा ये सब कुछ तो वो तुम्हारी तरह नहीं सोचेगा। वैसे भी नाजली ने जो भी किया वो सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए किया है, लेकिन ऐसा राज छुपा के रखना। खुद सोचो जरा, फरीद ने बुलुत की सरपरस्ती को खो दिया। सोने पे सुहागा हम भी इधर ही हैं। हाँ, अच्छा, अगर फरीद को इस हकीकत का पता चल गया तो वो अपने आखिरी दम तक नाजली से नहीं मिलेगा। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। देखो, क्या है ये? अदालती फाइल्स में जो तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं ये उसकी ओरिजिनल फाइल है। ये वही तस्वीरें हैं जो आसुमान ने अपने सेल फोन से ली हैं, अपने ज़ाती मोबाइल से। यानी जो कोई भी इन तस्वीरों की जांच पड़ताल करेगा तो वो आसानी से समझ जाएगा कि इसके पीछे आसुमान का हाथ है। तो अब बड़ी बहन होने के नाते मशवरा है, नाजली और फरीद के ताल्लुक को अगर तोड़ना है तो इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। बड़ी सस्ती चालें हैं ये, मुझसे ऐसी तवक्को मत रखिए। डेनिस, ठीक है, लेकिन अगर कभी तुम्हारा इरादा बदल गया तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। बस ये मामला है डेनिस का। मुझे उसकी बातों से इतना क्लियर नहीं था फतोश, जानबूझ के नजरअंदाज करती रही। कल रात तुमसे बात ही नहीं हो पाई, पूरी रात परेशान थी मैं। अल्लाह, कल मुझे भी इतना अफसोस हुआ है ना डेनिस की हालत पर। नाजली, उसने खुद को मुश्किल में फंसा लिया है, जबकि कितना अच्छा आदमी है वो। मुझे पता है कि इस मामले में भी तुम खुद को कसूरवार ठहराओगी, जानती हूँ ना मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हारे इसमें कोई कसूर नहीं है, समझी तुम? है तो सही फतोश, खैर जाने दो। अभी खुद को कसूरवार ठहराने का वक्त नहीं है। इस मसले को हल करना अहम है, किसी को दुख दिए बगैर। डेनिस मेरे लिए बहुत अहम है, मैं उसे खोना नहीं चाहती, लेकिन उससे पहले एक और मसला खड़ा है मेरी जिंदगी में, फरीद असलान। पहले उसका कोई हल निकालना है। मैं भाग ही नहीं पा रही किसी तरह उससे। चांद पे भी चली जाऊं तो पीछे रॉकेट लगा देगा वो मेरे।
हाँ वो बात तो ठीक है नाजली, लेकिन चांद पे जाना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरी जान, क्योंकि अभी चांद पे सयाहत शुरू नहीं हुई है ना, टूरिस्ट जा ही नहीं रहे हैं चांद पे आजकल, और वैसे भी बहुत महंगा पड़ेगा, इतने पैसों में तो तुम पूरी दुनिया घूम के आ जाओगी। वहाँ से भी वापस नहीं आ पाऊंगी, वहीं रह जाऊंगी। फतोश, उस बंदे से भागना मुमकिन ही नहीं है। छुपने की कोई जगह ही नहीं छोड़ी उसने मेरे लिए। इस्तीफा देने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि पूरी कायनात ये चाहती है कि मैं उसको बता दूं। करने को एक ही काम रह गया है बस। फिर से पक्का फैसला कर लिया है ना? पक्का। देखो पिछली दफा ना तुम पक्का कह के गई थी और जाकर फरीद की गोद में सो गई थी तुम। मैं तुम्हें ये बात याद दिला दूं। वो एक बार हुआ था। अच्छा तो अब सोगी नहीं, तुम ये कह रही हो ना? ये तो वक्त ही बताएगा कि हम प्यार करते हैं या लड़ते हैं एक दूसरे से। वैसे तुमने क्या सोचा है नाजली? उसको क्या बताओगी जाकर तुम? फतोश यार, नहीं पता मुझे। इस मसले से जरा निपट लूं पहले, दिमाग को जरा सुकून तो आए, दिमाग जरा वापस अपनी जगह पे आ जाए, फिर मैं बता दूंगी। उसके बाद? और उसके बाद क्या? अरे फतोश, तुम ही रह गई थी मुझे तंग करने को। बस हालात थोड़ा सा बेहतर हो जाए फिर मैं सब बता दूंगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। और हाँ, बाबा आएंगे थोड़ी देर तक, ये पार्टनरशिप वाली बात उन्हें नहीं पता। मैं मुनासिब वक्त देख के उन्हें सब बता दूंगी। ठीक है मेरी जान। कैसे हो डेनिस? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। हाँ मैं भी ठीक हूँ। कहाँ से आ रहे हो ऐसे? बाजी की तरफ गया था। काम तक हुई या ऐसे ही मिलने आए थे? एक खास मसले पे बात करनी थी। खास बात है तो मजीद सवाल नहीं करूंगा मैं। तुम कहाँ से आ रहे हो? मीटिंग से। बहुत खूब। क्या बात है फरीद साहब? मत पूछो, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग, कुछ और करने का वक्त ही नहीं मिल रहा। और बात क्या है? टाइम है तो कॉफी पी सकते हैं। नहीं यार, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे जाना है नाजली के पास। मेरा सलाम कहना। अरे हाँ, वैसे कल तुम जल्दी नहीं चले गए? तुमने तो मेरा गाना भी नहीं सुना यार। हाँ मुझे एक जरूरी काम पड़ गया था, फिर किसी वक्त सुन लूंगा। हाँ लेकिन अब पता नहीं तुम कब गाओगे। गाना किसके लिए था, इस बात का तजस्सुस नहीं है? तुम अगर बताना चाहो तो बता दोगे। मेरे ख्याल से हर एक बात का जानना जरूरी नहीं होता। बहुत कुछ नहीं पता तुम्हें। तुम्हें भी। नाजली को सलाम कहना। अरे डेनिस साहब, आपसे कुछ साइन करवाने थे। कुछ जल्दी है क्या? जी जल्दी तो है। उस तरफ चलें क्या? जरूर। ये अहम नहीं है कि डेनिस को इस राज का पता चला। अहम ये है कि वो ये राज बताएगा या नहीं। उसकी वजाहत से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा हमें। बुलुत को तो ले नहीं सकते हमसे और कंपनी से भी नहीं निकाल सकते, तो क्या फर्क पड़ता है? डैमिट, क्या मतलब है इस बात का? मेरा मसला ये नहीं है। फरीद को जब पता चलेगा इस बात का तो वो नाजली और उसकी बहन को कच्चा चबा जाएगा। समझ नहीं आ रही क्या? सही कह रहे हो। असल में आसुमान मेरे काम आ सकती थी और आ भी रही थी, लेकिन वो मेरे लिए इतनी भी जरूरी नहीं थी। ऐसा है क्या? मजाक कर रही हो क्या तुम डैमिट? मुझे क्या आसुमन से, मुझे क्या तुम्हारे ख्याल से? मेरा मसला ये है कि नाजली और फरीद के ताल्लुकात खराब हो गए तो इससे हमारा कोई फायदा नहीं है। नाजली और फरीद के ताल्लुक से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी मर्जी है साथ रहें या अलग हो जाएं। मुझे सिर्फ हाकान डेनिस की परवाह है। वो अगर वाकई नाजली को चाहता है तो उसे जाकर बता देना चाहिए। अच्छा ये बात है। बिल्कुल मेरी जान। इससे पहले कि डेनिस चला जाए मैं जरा बात कर लूं उससे। बहुत अच्छी जगह बनेगी इधर। आप ना होते और अम्मी तो हम ये जगह नहीं ले पाते। मेरी वजह से इतना बड़ा रिस्क लिया आप लोगों ने। सच में बहुत शुक्रिया। मैं भी नाजली के बगैर ऐसे किसी काम की हिम्मत नहीं कर सकती थी। मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, मैंने अपनी बेटी के यकीन पर कर्ज लिया। आपका यकीन रायगा नहीं जाएगा बाबा, बिल्कुल फिक्र ना करें। बैंक का कर्जा उतरने तक मुझे सुकून की नींद नहीं आएगी। हमने ये कर्ज इसलिए नहीं लिया कि तुम हिसाब लगाते लगाते थक जाओ। तुम पे भरोसा है हमें। चले भाई, आप लोगों का जूस भी आ गया है। ठीक है डेनिस, तुम्हें हकीकत का पता चल गया तो अब ये बताओ कि क्या करोगे तुम? हकान, तुम्हें जो बोलना है वो खुलकर बोलो।
बालिग आदमी हो तुम, अब जाहिर है मैं तुम्हारे काम में मुदाखलत नहीं करूंगा। जमीर, यार देखो डेनिस, ये जो नाजली है इसे अपने काम से मतलब है, पैसे से मतलब है, समझ रहे हो ना? अब अगर ये राज सामने आ गया, फरीद उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, उसके लिए बहुत मसले पैदा करेगा। ये तो बहुत मुश्किल है। भाई तुम्हें नाजली की क्यों फिक्र हो रही है? ऐसे नहीं कहते, यूं कहते हैं। मुझे तुम्हारी और नाजली की फिक्र हो रही है। तुमसे बात करके मेरा वक्त जाया हो रहा है, मैं नाजली से बात करूंगा। डेनिस, तुम ये राज खुद तक ही रख लो। इस राज का जानना सबके लिए जरूरी नहीं है। आलिया, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। ओह नाजली, ठीक है पेन से जांच छुड़ाते हैं, नए पेन्स हम बाद में ले लेंगे, अभी देखते हैं। एक है पास। अच्छा सही है, थोड़े दिन पहले ही तो लिए थे। बहुत खूब नाजली, मुझे अपनी शेफ नाइफ छोड़ने की जरूरत नहीं। शाबाश, तुम अच्छा कर रही हो लड़की। डेनिस, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। शुक्रिया। मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया था नए रेस्टोरेंट की, सोचा देख भी लूं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। रेस्टोरेंट सही है, कुछ काम रह गए हैं लेकिन सही चल रहा है। जगह अच्छी है और अब तो ये जगह और भी खूबसूरत हो जाएगी इंशाल्लाह। नाजली, मुझे तुमसे एक बात करनी है। डेनिस, मैं कल रात के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। गर्मी बहुत हो गई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल वो गाना नहीं गाना चाहिए था मुझे। गलती हो गई, जानता हूं। वो चीज जो अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तुम बिल्कुल हक पर हो। अगर पसंद नहीं आया, बात नापसंद करने की नहीं है। हाँ मैं जानता हूं, मजाक कर रहा था। शायद थोड़ा और सब्र करना था, मालूम करना था, इंतजार करना चाहिए था। शायद हमें ये नहीं करना चाहिए। जैसा है वैसे ही, जितना है उतना ही। डेनिस, कुछ चीजें छुए बिना कितनी हसीन लगती हैं, उन्हें पाकीज़ा ही रहने दो। उन्हें बिना छुए, बिना खराब किए। शायद तुमने ठीक कहा, बिल्कुल। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। नाजली, ये पेन फेंकने हैं क्या? नहीं मनामी, इसे फेंकना नहीं है, मैंने अपने बजट में ये नहीं लिखा। डेनिस, आज हमारा पार्टनर तब्दील हुआ है। गैस करो कौन होगा? कौन? फरीद साहब। फरीद साहब? अपने वाले फरीद साहब? एक मिनट, माफ कीजिएगा जी। फरीद साहब रेस्टोरेंट का कारोबार करना चाहते थे। रेस्टोरेंट का कारोबार?
डेनिस, आओ तुम्हें किचन दिखाती हूँ। जरूर, बिल्कुल। चलो आओ। ये ला रहा हूँ। हाँ? हाँ, पेन जरूरी है। आसुमान, इनकी एक कॉपी अकाउंट्स में गई है ना? जी जी, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही भेजी है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी एक फाइल में जमा कर दी है। आसुमान, तुम नए वाले रेस्टोरेंट में गई हो क्या? यहाँ से बहुत करीब है वो। हाँ हाँ, काफी करीब है। ऐसे कामों से फरार होने के लिए तो बेहतरीन जगह है। यानी मेरा मतलब है ब्रेक टाइम में लंच के लिए तो जा ही सकते हैं। एंगिन जी फरमाइए। अगले साल के पीआर डिपार्टमेंट के बजट के इजाफे के लिए हमें बात करना जरूरी है। बजट में इजाफा? अचानक से क्यों? मेरे ख्याल से हमें इस पे मीटिंग करनी चाहिए। क्या फरीद साहब रूम में है मिस इकबाल? बिल्कुल नहीं, फरीद रेस्टोरेंट में। एक और जगह है जहाँ उसने पार्टनरशिप की है। मैं समझी नहीं। आप और फरीद साहब मिलकर एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, यानी खोल रहे हैं बहुत जल्द। बजट में इजाफे का वक्त नहीं आया अभी। मीटिंग कर लेंगे अगर जरूरी हुआ तो। मुझे जाना है एक जगह, लेट हो गया हूँ मैं। डेमित साहिबा, ये रेस्टोरेंट का कारोबार कहाँ से आ गया? वैसे मैं भी अभी रेस्टोरेंट ही जा रही हूँ। अगर आपको ज्यादा तजस्सुस है तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। आपस से सारी मालूमात खुद ले लीजिएगा। मुझे यकीन है हम इस गार्डन को काफी अच्छा सजा सकते हैं। कितनी ग्रीनरी है यहाँ, लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये जगह तुम्हें सूट कर रही है, जैसे तुमने सोची थी। बहुत शुक्रिया डेनिस। हेलो, क्या हाल है मेरी आपा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ हाँ, सब ठीक है। और मैं ऑफिस टाइम में ब्रेक लेकर यहाँ लंच के लिए आती रहूंगी। क्या हाल है? ठीक, तुम बताओ भाई। ठीक है। कंपनी में काफी दोस्त बना लिए हैं तुमने। हर किसी पर भरोसा मत कर लेना, ओके? मेरा मतलब है तुम अभी बहुत छोटी हो, कहीं कोई बेवकूफ ना बना ले तुम्हें। समझ गई। आप कह रहे हैं तो आज से और भी एहतियात करूंगी। मनामी अंदर है क्या? हाँ अंदर है। जरा मैं उससे भी सलाम दुआ कर लूं, आप लोग बातें करें। ठीक है? ठीक है, ख्याल से जाना। ओके। हेलो मेल्दा, तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास। देखोगी तो पागल हो जाओगी। तस्वीरें ईमेल करती हूँ मैं तुम्हें। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अभी अपनी वेबसाइट पे फौरन अपलोड कर दो इन्हें? हाँ, ये ठीक है। अरे यार, सूती कपड़ा ही तो है, आखिर कितना महंगा हो सकता है ये? और शायद उस आदमी को लगा कि मैं कोई भोली सी लड़की हूँ। समझ नहीं आई क्या तुम्हें? समझ तो आ गई थी, ले लूं क्या? तुम बताओ ना, एंगिन दुगनी कीमत में दे रहा है, मुझे उससे सस्ता मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है फतोश। काश पहले ले लिए होते। तुम एक दूसरी दुनिया से हो ना एंगिन मेरी जान, इसी वजह से तुम मुझे इस मामले में समझ नहीं सकते। यकीनन मैं भी खला से नहीं आया हूँ। हाँ, खला से नहीं आए हो, लेकिन तुम्हें भी किसी चीज की कमी नहीं है। सब कुछ है तुम्हारे पास, घर है, गाड़ी है। जैसे कि? मतलब कि मैं इधर एक एक लीरा का हिसाब लगा रही होती हूँ और तुम मिलियंस का हिसाब लगाते हो। इन मामलात में हमारे ख्यालात मुख्तलिफ है ना, इसीलिए कपड़े वाले मामले में मेरा बहस करना बनता है और तुम्हें मसला नहीं होना चाहिए। तुम्हारी और उसकी बहस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आई समझ? और आज के बाद पैसों के मुतालिक कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? अल्लाह मेरी जान, माफ करना एंगिन, मैं ना बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई हूँ। रेस्टोरेंट, कर्जा, ये वो सब इसकी वजह से अजीब सा दिमाग हो गया मेरा। मैंने शायद गलत समझा तुम्हें। नहीं, ठीक कह रही हो तुम। मैंने भी थोड़ी अजीब सी बात की है। अभी हमारी लड़ाई हुई है क्या? हाँ शायद। इसे लड़ाई नहीं कहते, बहस थी थोड़ी सी। खैर, सुलह भी तो हो गई ना फौरन। मुझे लगता है फरीद और नाजली को हमसे सबक सीखना चाहिए, क्योंकि उनकी लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हो सकती। हाँ, सही कह रहे हो यार तुम। वैसे मुझे लगता है ये जगह उनके लिए बहुत अच्छी है। यहाँ आएंगे तो हो सकता है उनका मूड अच्छा हो जाए। देखते हैं। ये पीछे वाला गार्डन है। ओह यार, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। खुश आमदीद, कैसे हैं आप? अभी हमने काम नहीं शुरू किया, हम सर्विस नहीं दे रहे। ये लोग खाना खाने नहीं आए नाजली।
फरीद साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो अपने रेस्टोरेंट आया हूँ, परमिशन लेनी थी क्या? भाई साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको, जबरदस्त सरप्राइज। एक मिनट, फरीद साहब अभी तक आपने बताया नहीं कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? मोहम्मद साहब, आप अंदर जाके अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है फरीद साहब। फरीद साहब, वेंटिलेशन, बिजली की तनसीब, आग बुझाने का सामान और प्लम्बरिंग, आसमानी बिजली और जलजले से बचाव के लिए माहिरीन से एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फरीद साहब सच में बहुत दूर अंदेश हैं आप। बहुत जहमत की आपने। काश मुझे बताने की भी जहमत की होती तो बता देती कि सबकी कोई जरूरत नहीं। ये सारे काम करने हैं नाजली। मेरा मतलब ये सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं। फरीद साहब, मेरे पास इन सब कामों का बिल्कुल बजट नहीं है और वैसे भी 2-3 महीने से इस जगह पे काफी काम चल रहा है। सब कुछ मुनासिब हालत में है। हाँ है, लेकिन ये अखराजात मैं अदा कर दूंगा। मुझे मंजूर नहीं है। क्या चाहती हो, क्या करूं मैं? मैं चाहती हूँ कि आप ये बात कबूल कर लें कि दुनिया आपके गिर्द नहीं घूमती है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सीरियसली कंसिडर करें। क्या अब हम पार्टनर हैं? मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा और इम्तिहान मत लें। ठीक है, ऐसे ही होगा, लेकिन मेरी भी एक दरखास्त है तुमसे। हमारे दरमियान होने वाला मुआहदा भूल जाती हो तुम। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे फरीद साहब कहो, सिर्फ फरीद काफी है। पार्टनर हैं हम। ठीक है, तुम बुरा मत मानना, इस मेल का जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, तुम करो अपना काम, आराम से करो। यार एंगिन, यार वो जो कोने में बंदा बैठा है ना, कब से मुझे घूरे जा रहा है, पता नहीं क्या चाहता है। कहाँ है? वो देखो, वो रहा। अरे उठ गया वो तो, सीधा इधर ही आ रहा है यार। माफ कीजिएगा आपको परेशान किया। मैं एक डायरेक्टर हूँ, मुझे यकीन है कि आपका चेहरा स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास एक ड्रामा है, अगर आप काम करना चाहती हैं तो मुझे कॉल कीजिएगा। फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। फिर भी सोचिएगा ज़रूर, अगर मेरी ऑफर कबूल हो तो मुझे कॉल कर सकती हैं। एक बार फिर माजरत। हैव अ नाइस डे। ठीक है, हैव अ गुड डे। 2-4 पैसों का लालच देके इसी तरह बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। अजीब पागल आदमी था। और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है कॉल करने की। अरे नहीं ना, मैं क्यों करूंगी फोन उसको, मेरा क्या काम। ये कार्ड मैं आसुमान को दे दूंगी, उसे बहुत पसंद है ऐसे काम, खुश हो जाएगी। ठीक है, मजदूरों को भेज दिया वापस। चलो आओ इस मेन्यू वाले मामले पर बात करते हैं। काम कर रही हूँ मैं। तुम्हें जल्दी करनी होगी नाजली। हमें एक ऐसे मेन्यू की जरूरत है जो हमें दूसरे रेस्टोरेंट से मुनफरिद कर सके। फरीद साहब, कहा ना काम कर रही हूँ मैं इस पे। नाजली और मैं बहुत अच्छा मेन्यू तैयार करेंगे, बेफिक्र रहें। बहुत शुक्रिया डेनिस। काश के लोग तुम्हारे जितना भरोसा करें मुझ पे। भरोसा है मुझे तुम पे नाजली, इसीलिए तो पार्टनर बना रहा हूँ। नाज़ली, देखो तो खबर छपी है। कोई क्यों करेगा ऐसा आखिरकार? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये किसने कराया है। क्यों? जाहिर है हक्कान और दैमित, ये काम सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। तुम्हारे साथ जो भी बुरा हो रहा है तुम उसका कसूरवार बाजी को ठहरा रहे हो। कोई और भी तो हो सकता है ना यार। मेरे ज्यादा दुश्मन नहीं है डेनिस, सबको जानता हूँ मैं अच्छी तरह से। हो सकता है कोई और हो, तुम्हें इल्म ना हो उसका। प्लीज पहले इस इंसल्ट से निपटने का तो इंतजाम करें। कॉल करके शिकायत कर दें, ऐसी कोई बात नहीं है। ये काम आप लोग मुझ पर छोड़ दें, मैं संभाल लूंगा। चलो नाज़ली, मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी एक काम से जाना है। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना मुझे। तुम्हारा शुक्रिया डेनिस। अल्लाह हाफिज।